The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hello. Hello. Uh, Good afternoon, all of you. आई थिंक सबको स्क्रीन शो हो रहा है. वॉइस में कोई क्लियरिटी नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप नोट कर लीजिएगा. आपकी स्क्रीन पे ऊपर ऊपर क्वेश्चन मार्क है. वहाँ से आप अपना जो भी आपकी क्वेरी है उस क्वेरी को आप नोट कर सकते हैं. 2 मिनट वेट करते हैं, कुछ कैंडिडेट और जुड़ रहे हैं. सो नाउ वी स्टार्ट. नेक्स्ट 5 days we all are with 5 day ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप. इससे पहले हम लोग हमारा साइबर सिक्योरिटी वेबिनार, आईओटी वेबिनार ये सब कंप्लीट कर चुके हैं. बट अब नेक्स्ट 5 days हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो साइबर सिक्योरिटी ही रहेगा. प्रैक्टिकली सेशन चलेगा कंप्लीट. आप लोग अपने पास में नोटबुक और पेन लेके रखें. जो भी आपकी क्वेरी हो या जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है विद प्रैक्टिकल आप इसको नोट करें स्टेप बाय स्टेप. और फिर किसी प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम आती है आप उसे खुद भी प्रैक्टिस करके देखिएगा. किसी प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आती है देन नेक्स्ट जो भी क्लास होगी अपन उसमें डिस्कस कर लेंगे उसको. इट मीन्स आज आपको जो भी बताया जाएगा उसको आप
प्रैक्टिस कीजिएगा, कल कोई प्रॉब्लम आती है उसे कल अपन वापस शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे उसी टॉपिक पे दोबारा। सो नाउ वी स्टार्ट और सेशन 5 day ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप। साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं साइबर सिक्योरिटी क्या है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हम डे बाय डे क्या इसमें स्टडी करेंगे। हमने डे वाइज आपको जो भी एक पिक्चर सेंड किया था उस पिक्चर में भी ये सारी चीज बताई थी कि क्या रहेगा पर डे, हम क्या चीजें स्टडी करेंगे। हो सकता है हम एक आधा टॉपिक ऊपर नीचे जरूर ले सकते हैं। हेलो, शायद बीच में आवाज डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी ओके है, प्रॉपर है। डे 1, इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन और डेली लाइफ, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, कीलॉगर, डेटा सिक्योरिटी एंड हाइडिंग टेक्निक्स। आज हम ये तीनों चीजें इस पे डिस्कस करेंगे ब्रीफली विद प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन और डेली लाइफ। Cyber security or IT security is the protection of computer system, network, server, mobile devices, data, and your financial or personal information from the hackers or unknown person. हम ये साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने का मेन टारगेट क्या है? अभी रिसेंटली पिछले 4-5 दिन से मैं काफी कुछ फेसबुक पे और कुछ ब्लॉग्स में स्टडी कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एक चीज काफी स्टडी की है कि चाइना हम पे अटैक करने वाला है, चाइना हैकर्स के थ्रू अटैक करने वाला है, ऐसा क्या है? एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, मैंने अभी कल एक फेसबुक पे एक वीडियो देखा था कि एक कोई ज्योतिषी थे, ज्योतिषी बोल रहे हैं कि मैं आपका भविष्य बताऊंगा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपना नाम, ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको आपकी सारी डिटेल बताऊंगा। अरे क्यों लिखें, क्यों दें हम आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन? लास्ट सेशन में साइबर सिक्योरिटी में हमने एक चीज आपको कंफर्म किया था, दैट इज द सोशल इंजीनियरिंग। ये सोशल इंजीनियरिंग है और क्या है? जिस पर्सन को हम जानते नहीं है, जिससे हमें कभी मिले नहीं है, और हम उसको क्या कर रहे हैं, हमारी सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हाउ इट इज? हम फेसबुक में, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों से शेयर किया था, फिर अभी शेयर कर रहा हूं, हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डे बाय डे हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो जरूर करते हैं। आज मैं यहाँ घूमने गया, आज मैं इस फ्रेंड के साथ यहाँ गया, आज मैंने ये खाया, आज इस होटल में गया, फलाना। किसको शो ऑफ करने के लिए? आज रास्ते में कोई आपको अननोन पर्सन मिल जाए तो वो अननोन पर्सन हमसे अगर कोई पूछे तो क्या हम उसे कुछ बताएंगे? नहीं होता ना ऐसा। तो प्रैक्टिकली सोचो इस चीज को कि मैं फेसबुक पे वो चीज क्यों कर रहा हूँ, और अगर कर रहा हूँ तो उस पर मेरे को सिक्योरिटीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये मान के चलिए पूरा वर्ल्ड हमें कहीं से भी नोट कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी और आईटी सिक्योरिटी यही है कि हम हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है, नेटवर्क, सर्वर, सारे मोबाइल डिवाइसेस, डेटा, यहाँ तक कि हमारी फाइनेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेव करना है, सिक्योर करना है अनवांटेड और अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचने के लिए, जिससे कोई भी मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। लास्ट टाइम भी मैंने एक चीज आपसे पूछी थी, दिस इज द वेरी सिमिलर। एक चीज को नोटिस कीजिए, हम क्यों हमारे घर पे लोग लगाते हैं, क्यों अलमारी में वैल्यूएबल चीजें रखते हैं? वॉचमैन का क्या काम है, पुलिस का क्या काम है? सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। एक चीज मैं काफी सुन रहा हूँ, स्पेशली दिल्ली के अंदर ये काफी चल रहा है, फ्री वाईफाई। यहां जाओ फ्री वाईफाई, वहां जाओ फ्री वाईफाई। और अपने इंडियन मेंटलिटी जरूर है कि फ्री की कोई चीज मिले ना उसको पहले जाके ले लो। हैकर्स इसी चीज को तो नोटिस करते हैं। हैकर्स कोई भी हो सकता है कि आपके साथ, आपके पास जो बैठा हो वो भी हैकर और आपको पता ना हो।
आप, मैं, कोई भी हो सकता है जो हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। फ्री के वाईफाई से बचिए। फ्री का वाईफाई हमें एक तरह से क्या कर रहा है, फंसाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मछली फंसती है ना, उसी तरह से फंसाने की कोशिश कर रहा है हमें। तो हमें हमारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उनको प्रोटेक्ट करना है आउटसाइडर्स से बचाने के लिए। Nowadays, having a computer, mobile, smartphone, and that is the full of personal information in every house is a common thing. एक नॉर्मली घर की बात करें तो एक घर के अंदर आज की डेट में हम सारी चीजें फोन के थ्रू ही कर लेते हैं। स्पेशली लॉकडाउन के अंदर तो हमने काफी चीजें की है। तो हमारी पर्सनल जितनी भी चीजें वो सारी इन स्मार्टफोन में, फोन में, मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, सब में सेव है। It is one of the most important things that are the need to be taken under consideration that with good kind of threats come a remedy. Remedy का मतलब यहाँ पे है क्या उसका तरीका है। The remedy in this case is nothing but the development of the cyber security. It is becoming a necessary component of our life because all the data regarding security information, health, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन हो गया, हेल्थ है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, आर स्टोर्ड इन द इंटरनेट। हमारा सारा का सारा डेटा इंटरनेट पे ट्रेवल कर रहा है, ये मान के चलिए आप। आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें क्या है, एक चिप के अंदर ही तो सेव है। हम ट्रेवल करते हैं, टोल आता है, टोल पे आजकल तो वो चल गया फास्टैग। फास्टैग के थ्रू उस गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस हो जाती है। ये भी क्या है, इंटरनेट का तो एक है, आईओटी, जो हमारा लास्ट सेशन था। तो हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे ट्रेवल कर रही है, वाट एवर और पर्सनल इंफॉर्मेशन, वाट एवर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और हेल्थ इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी हमारी किस पे ट्रेवल कर रही है, इंटरनेट पे। स्पेशली काफी इन दिनों में सुना है कि किसी के पास कोई मैसेज आ रहा है, कोविड से रिलेटेड फ्री ट्रीटमेंट करवाओ। अरे क्यों करवाओ, और हम उस पर क्या फंस जाते हैं, क्योंकि इंडियन मेंटलिटी वही चीज आ गई, फ्री है चलो चल लेते हैं, फ्री आ गया चलो चल लेते हैं, एक छोटी सी सेल लगी है चलो चल लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बोथ इन द बिजनेस और आवर डेली लाइफ। साइबर सिक्योरिटी आपके घर के कंप्यूटर के साथ साथ आपके बिजनेस को भी इफेक्ट करता है। होता क्या है कि हम कई बार सारा वर्क ऑफिस में नहीं कर पाते, तो सारा वर्क हम घर पे भी करते हैं, और घर पे हम सारे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। यही मेन रीजन है एक अटैकर को जो एक्सेस कर सकता है वो सारी चीजें। सबसे मेन चैलेंजेस जो साइबर सिक्योरिटी में हम लोग फेस करते हैं, जो विक्टिम है, जिनको टारगेट कर रहा है हैकर्स, ड्यू टू लो लेवल ऑफ सिक्योरिटी अवेयरनेस, हमें इतना सिक्योरिटी के बारे में पता नहीं है। सिक्योरिटी रिस्क टू होम यूजर अराइज फ्रॉम वेरियस कंप्यूटर अटैक्स, ऑब्वियसली बात है होम यूजर के ऊपर ये ज्यादा है। एंड द हाई कॉस्ट ऑफ इनोवेशन एंड इम्प्लीमेंट्स, सबसे ज्यादा कॉस्टिंग की बात आती है फाइनेंशियल। एक ट्राइंगल आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, नोटिस कीजिए कि सिक्योरिटी ट्राइंगल थ्योरी, इस ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर पे एक एक फंक्शंस रखा गया है। फर्स्ट सिक्योरिटी है, एक ईज ऑफ यूज है, और एक आपके सामने फंक्शनलिटीज है। और इस ट्राइंगल के अंदर एक बॉल मूव कर रहा है। ये बॉल जिसके पास जाएगा वही चीज काम करेगी, बाकी अदर चीज जिससे ये अवे हो जाएगा, दूर हो जाएगा, वो चीज काम नहीं करेगी। अगर मैं सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करता हूं, मेरी बात को गौर से सुनना, तो मैं सारे के सारे फंक्शनल यूज नहीं कर सकता। अगर मैं सिक्योरिटीज इंप्लीमेंट करता हूं तो मैं उस टास्क को इजीली परफॉर्म नहीं कर सकता। और अगर ये बॉल ईज ऑफ यूज की तरफ मूव करती है, तो ये सिक्योरिटी से दूर हो गई, कि मेरे को अगर सारा काम इजी करना है तो सिक्योरिटी लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इजी वे में करना है मुझे वो सारा काम, चाहे कोई अटैक करे या नहीं करे। और अगर मुझे सारे के सारे फीचर्स ही काम में लेने हैं, तो भी सिक्योरिटी से दूर हो गए, इजी ऑफ यूज से दूर हो गए। तो इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझिए कि सिक्योरिटी आप इंप्लीमेंट करते हैं तो इन दो चीजों को आपको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक स्क्रीन आपके सामने है,
एक साइंटिस्ट हुआ करते थे मिस्टर रिचर्ड, जिन्होंने 1992 में सिक्योरिटी के रिगार्डिंग एक थ्योरी रिप्रेजेंट की। द बेस्ट वे टू so it is to apply Richard's law of computer security in 1992। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने दो चीजें बोली थी, तीसरी मैंने ऐड कर दी मेरी तरफ से। डोंट बाय ए कंप्यूटर। अगर आपको सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है, कंप्लीट कंप्यूटर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है, डोंट बाय ए कंप्यूटर। ऐसी जरूर आएगी आप लोगों को, पर ये पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर जरूर परचेज करेगा, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, सारा एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आता है। तो इन्होंने बोला कि या तो कंप्यूटर परचेज ही मत करो। ओके ठीक है, इन्होंने बोला परचेज कर लिया तो उसे कभी ऑन मत करो। ये भी हम नहीं करते हैं, ऑन से पहले करते हैं इंटरनेट। तीसरा मैंने बोल दिया कि इफ यू टर्न इट ऑन, अगर आपने ऑन कर भी लिया तो कोई बात नहीं, चलो उससे कभी इंटरनेट से कनेक्ट मत हो, जबकि ये सारी चीजें एक ह्यूमन बीइंग करता है। इसलिए वो प्रोटेक्ट नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो इट मीन्स हम सिक्योरिटी एक लेवल तक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, 100% इन दिस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी सिक्योर नहीं है। सिर्फ एक हाईएस्ट लेवल तक जाके हम सिक्योरिटीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हाईएस्ट लेवल तक, क्योंकि मार्केट में इनके भी क्रैक वर्जन आ जाते हैं जो हैकर्स वगैरह हैं। लास्ट टाइम भी हमने इस इमेज आपके सामने शो की थी कि हैकिंग एंड सिक्योरिटी बोथ हैव वर्क टुगेदर। इफ यू वांट टू कैच अ थीफ, टू प्रिवेंट फ्रॉम थीफ, थिंक लाइक अ थीफ। हैकिंग की बात करें, अनऑथराइज्ड जो भी एक्सेसेस है, अनऑथराइज्ड यूज और अटेम्प्ट टू बाईपास द सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइक कंप्यूटर, सर्वर और नेटवर्क। जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहे हैं, बाईपास कोई भी हम पे एक्सेस कर रहा है विदाउट हमारी परमिशन, चाहे वो कंप्यूटर हो, सर्वर हो, नेटवर्क हो, वो सारे के सारे हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, हैकिंग की कैटेगरी में। टाइप्स ऑफ हैकिंग की हम बात करें, व्हाइट हैट, व्हाइट कॉलर, ब्लैक हैट, ब्लैक कॉलर बोल सकता हूँ, या ब्लैक मनी जहाँ पे बात आती है, ग्रे हैट, दे और ओनली फन। व्हाइट हैट की बात करें तो अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस और इंफॉर्मेशन विदाउट विद और परमिशन एंड प्रोटेक्ट और नेटवर्क सिस्टम इज कॉल्ड द व्हाइट हैट। दिस इज कॉल्ड द लीगल हैकिंग और हैकर्स, और दे आर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। एंड द ब्लैक हैट, दे आर अनऑथराइज्ड पर्सन। ये सारी की हमारे सिस्टम में एंटर करते हैं, विदाउट परमिशन एंटर करते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन को डैमेज कर देते हैं। एंड द ग्रे हेड, दिस इज आल्सो अनऑथराइज्ड, विदाउट परमिशन हमारे सिस्टम में, नेटवर्क में एंटर करेंगे, बट हमारी इंफॉर्मेशन को डैमेज नहीं करेंगे। ये था एक साइबर सिक्योरिटी का हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर हमें जो कॉमन वर्ड है ये पता होना चाहिए कि क्या चीजें हमसे हो सकती। डे बाय डे हम सारा आईटी से ही जुड़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है वायरस, स्वॉर्म, ट्रोजन, स्टील ओवर, लॉजिक बॉम्ब, स्पाईवेयर, ये सारी चीजें की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। वायरसेस, आपके सिस्टम में भी वायरस होगा, जरूर होगा, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, कोई भी डिवाइस हो, वायरस जरूर होगा। कैसे होगा सर, मेरे में तो नहीं है, मैंने तो एंटीवायरस यूज ले रखा है। एक अकेला एंटीवायरस सारे के सारे वायरसेस को रिमूव नहीं कर सकता। एक सोल्जर क्या 100 सोल्जर से थोड़ी लड़ सकता है। एक से लड़ लेगा, दो से लड़ लेगा, 10 से लड़ लेगा, बाकी 90 वो तो अटैक करेंगे ना। हमने एंटीवायरस परचेज किया था 6 महीने पहले, 6 महीने में तो पता नहीं मार्केट में कितने वायरसेस आ चुके होंगे। और वायरस करते क्या है एक्चुअल में? ए प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट बाय कॉपिंग इटसेल्फ। क्या करते हैं? रेप्लिकेट होते हैं, खुद की कॉपी बनाते हैं, अनदर प्रोग्राम के साथ ऐड होते हैं। सपोज दैट आपने अपने सिस्टम में एमएस वर्ड की फाइल बनाई, माइक्रो डॉक्यूमेंट्स फाइल बनाई, या पावर पॉइंट की फाइल बनाई, या एक्सेल की फाइल बनाई, या कोई भी फाइल बनाई, इमेज बना ली, फोटो बना ली, फोटो खींच लिया आपने। अगर वर्ड की फाइल बनाई है और उसके साथ कोई वायरस हमने अटैच किया, तो आपके जितने भी वर्ड के डॉक्यूमेंट्स बने हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स फाइल है, वो सारी की सारी उससे करप्ट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड द मैक्रो वायरस।
तो इट मीन्स वायरस क्या करते हैं, अकेले मूव नहीं कर सकते, इनको कोई सपोर्ट चाहिए कि किसी दूसरी फाइल के साथ ऐड होके, बाइंड होके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन इस टाइम जुड़ा हुआ है जो बोलते हैं ना रेगिस्तानी एरिया से जुड़ा हुआ है, हमारे यहाँ पे गर्मियों के दिनों में काफी ज्यादा मिट्टी का वो एक गुबार सा आता है जिसको बोलते हैं चक्रवात, टॉर्नेडो। अगर जो टोर्नेडो आता है ना, तो उसमें जो टोर्नेडो में जो भी चीज आती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, सेम वायरस वर्क करता है। कि वायरस जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, तो उस मूवमेंट के टाइम पे जो भी फाइल उसमें आएगी वो फाइल वो उसकी करप्ट हो जाएगी। तो वायरसेस क्या है, वायरस ए प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट बाय कॉपिंग इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम। सिस्टम बूट सेक्टर में चला जाएगा और डॉक्यूमेंट को इफेक्ट करेगा एंड अल्टर और डैमेज द कंप्यूटर फाइल्स एंड एप्लीकेशंस। दिखते नहीं है वायरस, हमारी फाइल्स को करप्ट कर देता है सीधा का सीधा। नेक्स्ट आता है वॉर्म्स। ये भी वायरस की कैटेगरी में ही है, बट ये क्या करते हैं, हमारी फाइल्स को डैमेज नहीं करते, हमारी फाइल्स को न डिलीट करते हैं न डैमेज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे सिस्टम में वाट एवर द लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन, इन सब के अंदर स्पेस कवर करते हैं, मेमोरी को कवर कर लेते हैं। इट मीन्स ये सेल्फ रेप्लिकेटेड है, खुद की कॉपी बनाते रहते हैं। कभी जरूर नोटिस किया होगा आपने कि सपोज दैट आपने कोई फाइल या सॉरी आपने कोई ड्राइव या फोल्डर ओपन किया, और जब कभी उसे ओपन किया तो उसके अंदर सेम उसी नाम की एक फाइल और फोल्डर जरूर बना हुआ है, वो डिलीट नहीं होता है। आप डिलीट करके जब उस फोल्डर से बाहर निकलते हो ना, वापस वही मिलता है आपको। सो दिस इज द सेल्फ रेप्लिकेटेड वायरस दैट डज नॉट अल्टर फाइल्स बट reside in computer memory and replicate itself. नेक्स्ट आता है ट्रोजन। इन सब के प्रैक्टिकल बताए जाएंगे आपको आज। ट्रोजन ए प्रोग्राम दैट सीम्स टू बी लेजिटिमेट बट एक्ट मैलिशियसली व्हेन एग्जीक्यूट। लास्ट टाइम इसके पीछे मैंने एक थ्योरी भी आपको बताई थी कि सपोज दैट कि आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया, किसी ने भी एक्स वाई जेड वॉट एवर योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो, या कोई ऐसा अननोन पर्सन जो कभी आपसे मिला ही नहीं हो, उसने कभी आपको कोई गिफ्ट दिया। गिफ्ट नाम बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, हम ले भी लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है उसके पीछे ये ट्रोजन, कि हमारे पास कोई ऐसा मेल या लिंक आता है जिस जो अट्रैक्टिव होता है। अभी काफी चल रहा है फेसबुक पे, इन पे, व्हाट्सएप पे, इन पे सब पे हेलो ऐप है, मीट यू ऐप है, ये ऐप है, इस पे आओ गर्लफ्रेंड बनाओ, इस पे आओ बॉयफ्रेंड बनाओ, ये फलाना। और हम उन पे क्या करते हैं, लॉग इन कर लेते हैं। जैसे लॉगिन करते हैं ना, ये मान के चलिए हमारा पूरा का पूरा डिवाइस क्या कर लेता है, उन हैकर्स के अंडर कंट्रोल में आ जाता है। तो इट मीन्स हमें ऐसे अनवांटेड या ऐसे लिंक पे कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए जिनको हम ना तो जानते हैं, जो ना कभी हमने देखे हैं, और हमेशा ओरिजिनल जो लिंक हो ना उसी पे क्लिक करें। नेक्स्ट आता बैकडोर। काफी इंटरेस्टिंग है बैकडोर। पता चल रहा है नाम से, पीछे का दरवाजा। हम घर में एंटर करते हैं, मेन गेट होता है, विंडो है, ऊपर टेरिस है, इन सब से एंटर करते हैं। इसके अलावा एक बैकडोर भी होता है। सेम लाइक हमारे सिस्टम में भी बैकडोर है, कि अगर सामने से एंटर कर रहे हैं वहां से अगर कुछ चीज बंद है, तो पीछे से कैसे उस सिस्टम के अंदर एंटर किया जाए। एन अनऑथराइज्ड मीन्स ऑफ एक्सेसिंग द सिस्टम एंड बाईपासिंग द सिक्योरिटी मैकेनिज्म। आपने जितनी भी सिक्योरिटी लगाई है, उन सारी सिक्योरिटी को क्रॉस करके वो कैसे आपके सिस्टम को एक्सेस करेगा, यही चीज है आपका बैकडोर। नेक्स्ट आता है लॉजिक बॉम्ब। जैसे टाइम बॉम्ब, एक टाइम फिक्स कर दिया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। इसी तरह एक है लॉजिक बॉम्ब, कि मैंने एक ऐसा लॉजिक लगाया, वो जब लॉजिक में मैंने जो भी चीज लिखी है, जो भी नोट किया है, उसका जब टाइम मैच हुआ, वो लॉजिक ब्लास्ट हो गया और वो सिस्टम उससे पूरा क्रैश हो गया। ए प्रोग्राम दैट रिलीज ए वायरसेस और वॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। जो भी लॉजिक मैं लगाऊंगा, मैंने सपोज लॉजिक लगाया और एक फाइल बना ली कि 10 सेकंड के अंदर अंदर ये सिस्टम क्या होना चाहिए, करप्ट हो जाना चाहिए, क्रैश हो जाना चाहिए। ऐसा कोई लॉजिक लगाया और किसी को मैंने लिंक सेंड कर दिया,
और अगर उसने वो लिंक पे क्लिक किया, उसका सिस्टम 10 सेकंड के अंदर अंदर बंद हो जाएगा। ये होता है लॉजिक बाउंड। एक छोटी सी, ये वायरस नहीं, आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दिस इज द ओनली बग। एक बग है, समझने की कोशिश कीजिए। वायरसेस वगैरह बनाने के लिए मुझे लैंग्वेज आनी चाहिए, बट अगर लैंग्वेज नहीं आए तो मैं क्या करूं? तो आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉट अ वायरस, दिस इज द सिंपली ए बगर, एक बग है। क्या किया है देखो इसने, नोटपैड को ओपन किया, आप अपनी नोटबुक अपने साथ रखें, नोटपैड को ओपन किया है और उसने इसमें लिखा शट डाउन। एक कमांड है शट डाउन, ऑब्वियस सी बात है, शट डाउन का मतलब हमारे कंप्यूटर को बोलते हैं। आर का मतलब स्पेस देके हाइफन आर हमने लिया है, रीस्टार्ट कर देगा। उसके बाद में हाइफन देके टी दिया है, टी का मतलब यहाँ पे टाइम है, और उसके बाद में स्पेस देके हमने लिखा है 120। दिस 120 इज द सेकेंड, 120 सेकेंड। इट मीन्स 2 मिनट के बाद में आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये तो चलो अपन इसका एक अगर छोटा सा आपको सामने एक डेमो दिखाऊं इसका, कि अगर इस कमांड को मैं रन पे जाके नाइट टाइप करता हूं, शट डाउन हाइफन आर स्पेस हाइफन टी स्पेस 120, आपके सामने क्या स्क्रीन आ गई? आफ्टर 2 मिनट आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? शट डाउन हो जाएगा। बाकायदा दिखा रहा है सब कुछ, मंडे को टाइम डेट सब कुछ दिखा रहा है। इसको अवॉइड करने के लिए शट डाउन स्पेस हाइफन आ ए। बट ये तो चीज मैंने मेरे सिस्टम पे की, अगर मुझे किसी और को भेजना हो तो? और जहां पे 120 सेकंड लिखा है, सोच के देखो सिर्फ एक बार कि अगर इस 120 सेकंड की जगह मैं सिर्फ 1 सेकंड कर दूं तो क्या होगा? उसका सिस्टम स्टार्ट होते ही बंद हो जाएगा। और एक चीज और सोचो, अगर आप में से कोई आईटी का बंदा है या जिसने कंप्यूटर यूज लिया है, हम कई बार देखते हैं कंप्यूटर के अंदर जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो एंटीवायरस ऑटोमेटिक रन होता है, या कुछ ऐसी ईएक्सी होती है जो ऑटोमेटिक रन होती है, उसे ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बैकग्राउंड में पीछे चलती रहती है। ये सारी फाइल्स कहाँ से चलती है? हमारे सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर होता है स्टार्टअप, कि जब भी सिस्टम स्टार्ट हो, उस स्टार्टअप के अंदर जो भी फाइल है वो ऑटोमेटिक रन हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। तो जस्ट एक छोटा सा इमेजिन कीजिए कि अगर इस कमांड को मैं स्टार्टअप में जाके सेव कर दूं और 1 सेकंड कर दूं, तो जैसे कंप्यूटर स्टार्ट हुआ अपने आप बंद हो गया, मतलब वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, न इसको रोक पाएगा न कुछ और कर पाएगा। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा उसे। अगर इसका एक छोटा सा और प्रैक्टिकल देखें कि ये कमांड तो सर कैसे भी चल जाएगी, तो आपके स्क्रीन पे सामने आपको दिखाया दे रहा है कि मैंने डे 1 में अपन चलते हैं, और एक सपोज दैट कि हमारे पास एक अमित सोनी नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। हमें क्या करना है? सबसे पहले नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड में कमांड टाइप की है शट डाउन हाइफन आर स्पेस हाइफन टी स्पेस टाइम। देखो मैंने यहाँ पे 60 सेकंड कर दिया है, तो आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो सेकंड्स में काउंट होगा। नोटपैड पे करने के बाद मुझे इस फाइल को क्या करना है? एक्सटेंशन लगाना है डॉट BAT, बैच फाइल का एक्सटेंशन लगाना है। जैसे नॉर्मली अगर आप सेव करोगे तो नोटपैड में सेव होगी, जिसको हम EXE नहीं बना पाएंगे, हमें EXE बनाना है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना है जो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाए, जिसे मुझे स्टार्टअप में पेस्ट करना पड़े। तो मैंने इसको सेव कर दिया है डॉट BAT से, और जब BAT से सेव करूंगा तो मेरे सामने कुछ इस टाइप का एक्सटेंशन आएगा, देखो जिसमें आगे लिखा हुआ विंडो बैच फाइल। इस बैच फाइल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ
तो भी वही मैसेज आ रहा है जो मैंने रन पे लिखा था, पर यहाँ पे 1 मिनट आ रहा है। वापिस वही रोकने के लिए मैंने लिखा शट डाउन हाइफन स्पेस हाइफन ए। बट अगर मैं इस बेच फाइल को, तो क्या है, कोई भी रीड कर सकता है। राइट क्लिक करेगा, एड, सॉरी, राइट क्लिक करेगा और एडिट पे जाएगा तो रीड कर सकता है। मुझे इसकी ईएक्सी बनानी है, तो मेरे पास एक टूल है, या ऑनलाइन भी आप ये चीज कर सकते हैं। मेरे पास एक टूल है बैट टू ईएक्सी। मैं इसे ओपन कर रहा हूं। जब इसे ओपन किया तो मैंने, इसने बोला कि, मैंने बाय डिफॉल्ट आपको एक्चुअल में फोल्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये आपकी ईएक्सी बन गई। कुछ नहीं करना है, मैं फिर बता देता हूं। देखो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। और इसके अंदर मैं एक बेच फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। इस फोल्डर को मैं रिमूव कर देता हूँ, आपके सामने नया बना देता हूँ। ठीक है, एक न्यू फोल्डर हम क्रिएट कर रहे हैं और इसका नाम मैंने लिया IANT। और इसके अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट की है, नोटपैड ओपन किया, जिसका नाम भी मैं रख देता हूँ IANT, वैसे कोई मतलब नहीं है। और इसमें लिखा मैंने शट डाउन स्पेस हाइफन R स्पेस हाइफन T स्पेस एंड 60। और इसको मैं सेव कर रहा हूँ .bat एक्सटेंशन से, सेव एज यही कर देता हूँ INT के अंदर ही, और फाइल टाइप लिख देता हूँ .bat। बैच फाइल बन जाएगी। ओके, आपके सामने दो फाइल है, एक बैच फाइल है और एक नोटपैड की फाइल है। मैं फिर बेट टू EXE को ओपन कर रहा हूँ कि आपका अमित सोनी नाम से, पहले देखो बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर में अमित सोनी, अमित सोनी तो मैं हटा चुका हूँ। नहीं, मेरा अमित सोनी में नहीं है, तो मैंने एन प्रेस किया यहाँ से। अब मेरे को वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पे मेरा फोल्डर है जिसमें बैच फाइल है। तो माई कंप्यूटर में, ई ड्राइव में, डे वन में, सॉफ्ट में, IANT के अंदर मैं ओके कर रहा हूँ। तो ये बोल रहा है ठीक है, आपको यहाँ पे बनाना है। यस, बना दिया। एंड दिस वन। अब आप जब IANT को ओपन करेंगे, ये मिलता है, देखो ये मैंने अनलॉक किया है। यस, यस, अब दिखाना। और अगर मैं यहाँ पे 1 सेकंड करने के बाद में इस फाइल को, जो हमारा स्टार्टअप होता है, जहाँ पे विंडोज की फाइल्स रहती है, जहाँ पे स्टार्ट होते ही सब कुछ ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, वहां पे अगर पेस्ट कर दूंगा तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा रीस्टार्ट होता रहेगा। ये तो था नॉर्मल। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मुझे C++ लैंग्वेज के अंदर कोई वायरस क्रिएट करना है, तो ऑब्वियसली बात है, उसके लिए मुझे पहले लैंग्वेज आनी चाहिए। बट फिर भी एक सिंपल वायरस आपको बताया गया है कि कैसे आप वायरस बना सकते हैं C++ लैंग्वेज के अंदर भी, जो क्या करेगा, डिलीट कर देगा इन सब को। देखो, डिलीट की के साथ हमने ये पूरा पाथ लिखा है, इन सब को डिलीट कर देगा। और इसकी भी हम EXE बना लेंगे, डेट बेट टू EXE के थ्रू, या ऑनलाइन किसी भी ऐप के थ्रू, बैच फाइल बनाने के बाद में। एक और है मेरे पास में, विंडो को ही मुझे करप्ट करना है, किसी की विंडो को, तो आप ये कमांड के थ्रू विंडो को करप्ट कर सकते हैं किसी भी सिस्टम की। अगर हमें किसी की सिस्टम को फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट C है वैसे तो। और एक है, चलो इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लॉक बनाने के लिए।
तो ये कुछ था जिसके थ्रू हमें वायरसेस वगैरह बना सकते हैं। एक नॉर्मल ऐप और आता है जो डायरेक्ट आपका वायरस क्रिएट करेगा। इस वायरस को मैं एक्चुअल में मेरी मेन मशीन पे ना लेके वर्चुअल मशीन पे आपको बता रहा हूँ कि वर्चुअल मशीन पे ये कैसे वर्क करेगा। तो देखिए आपके सामने मैंने एक तो मेरी मेन स्क्रीन है और एक मैंने वर्चुअल मशीन के ऊपर विंडोज ले रखा है, जिस पे मैं एक टूल ले रहा हूं आपके सामने, जेपीएस। जब मैंने इस टूल को ओपन किया, ओपन करने के बाद आपके पास डायरेक्ट एक ऐप है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहां से आपको कैसा वायरस बनाना है, मुझे कुछ ऐसा बनाना है जिससे कि वो लॉग ऑफ हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए, जिसका डिसेबल हो जाए, ड्राइव्स डिसेबल हो जाए, ब्राउजर डिसेबल हो जाए, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं चले, उसका टाइम चेंज हो जाए, या कुछ ऐसी चीज बनानी है, रजिस्ट्री डिसेबल हो जाए। ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। माउस उसका काम करना बंद कर दे, ऑटो स्टार्टअप होता रहे वो बार बार, ये सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रीस्टार्ट को करूँ और यहाँ पे इसके आप जब एरो पे क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर का नाम है जेपीएस वायरस मेकर 4.0। तो आप यहाँ से देखिए विंडोज का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो उसका, कि जैसे उस फाइल पे वो क्लिक करे उसका पासवर्ड ही चेंज हो जाए, कंप्यूटर नेम चेंज हो जाए, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप उसको वॉर्म्स के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया वॉर्म्स सेल्फ रेप्लिकेटेड होंगे। कन्वर्ट इन बैकडोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, कि पीछे के बैकडोर से हम उसमें एंटर कर सके, कौन से पोर्ट के थ्रू क्रिएट करेंगे। लॉजिकल बॉम्ब जो मैं बता चुका हूँ, एक लॉजिकल हम क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप कैसा आइकन उसके साथ लगाना चाहते हैं, वो आइकन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट करना है, लॉक ऑफ करना है, टर्न ऑफ। नेम आफ्टर इंस्टॉल, इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या नाम रखना है, उस नाम को भी आप यहाँ से कर सकते हैं कि आपको ये नाम ऐसा रखना है। सर्वर का नाम क्या रहेगा, ये सर्वर का नाम रहेगा। मशीन कौन सी आपकी 32 बिट है या 64 बिट है। और क्रिएट वायरस। देखो आपके सामने एक इमेज आ गई, पहले ये नहीं थी, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, हम्म, एक मिनट, स्टार्ट का ये रहा। 1 मिनट। लगभग 64 बिट। ओके, यहाँ से अपन चेंज कर देते हैं इसका कंप्यूटर नेम। जेपीजी आइकन ले लेते हैं उसका। वायरस क्रिएटेड सक्सेसफुली। इस मशीन को एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं।
वर्चुअल मशीन को दोबारा स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर रीस्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रोजन की। अभी ट्रोजन भी बताएंगे। वो मशीन रीस्टार्ट हो जाती है कि सपोज दैट आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि टू फ्रेंड्स आर देयर, राहुल एंड मुकेश हैड हेटेड आर्ग्यूमेंट ओवर वन गर्ल राधा। कि इन एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है राधा के अकॉर्डिंग कि किसको सेलेक्ट करें, राधा किसको चूज करेगी। सपोज दैट कि व्हेन द गर्ल्स आस्क टू चूज राहुल और मुकेश, देन राधा चूज टू मुकेश। कि राधा ने मुकेश को चूज किया, सेलेक्ट किया। ऑब्वियसली बात है, राहुल को गुस्सा आया होगा। तो राहुल ने क्या किया, मुकेश को एक स्पूफ ई कार्ड सेंड किया विच अपीयर टू हैव कम फ्रॉम राधाज मेल अकाउंट। और उसको लगा कि ये राधा ने सेंड किया है, उसने उसको ओपन किया। जैसे ही मुकेश ने ओपन किया कार्ड को, मेल को, और दिस कार्ड एक्चुअली कंटेन्ड ए ट्रोजन, जिसमें ट्रोजन था। ट्रोजन क्या करता है, एक तरह से वायरस ही है जो आपकी परमिशन से आपके सिस्टम पे आया। जैसे मुकेश ने परमिशन दी उस मेल को ओपन करने की, वो ओपन हुआ और अंदर ही अंदर आपके सिस्टम को धीरे धीरे वो डैमेज करता है। नाउ जैसे मुकेश ने उसको ओपन किया, द ट्रोजन वाज इंस्टॉल्ड ऑन हिज कंप्यूटर। राहुल नाउ हैड कंप्लीट ओवर कंट्रोल मुकेश कंप्यूटर एंड प्रोसीज टू हरेस हिम ट्रूली। जैसे भी रिसेंटली लास्ट टाइम आया था रैंसम वेयर, कि आपके सिस्टम की फाइल्स को करप्ट कर दिया था और उसे वापस सही करने के लिए आपसे वो डॉलर्स के अंदर पैसा मांग रहे हैं कि इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, तब हम आपकी फाइल को ठीक करेंगे, इनक्रिप्ट करेंगे वापस। ऐसा कुछ था लास्ट 2-3 साल पहले आया था रैंसम वेयर 2017 में। एक बार चेक कर लेते हो मशीन अगर हमारी बन गई है तो। ओके, हम एक बार वापस से स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे सर्वर पे क्लिक किया, अपने आप शट डाउन हो गया। जो हमने फाइल क्रिएट की, अभी जीपीएस के थ्रू एक वायरस क्रिएट किया, ये सिस्टम अपने आप क्या हो गया, शट डाउन हो गया, रीस्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने उस पर रीस्टार्ट पे क्लिक कर रखा था। वापस स्टार्ट भी हो गया। तो इस तरह से हम वायरस, अगर हमें कोडिंग नहीं आती है तो हम कुछ ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर हमें कोडिंग आती है तो सबसे अच्छा है कि हम हमारे कोडिंग वायरस को क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज जो टूल्स बने हुए हैं उस टूल्स के थ्रू अगर हम करते हैं तो उसमें भी सारे फीचर्स दे रखे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जैसे मैंने फाइल बनाई थी इसमें सर्वर नाम से, वो सर्वर नाम की फाइल का मैं आइकन भी चेंज कर दूं और किसी को भी सेंड करना चाहूं कर दूं, वो जैसे उस पर क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली वो उसका पूरा का पूरा अंडर कंट्रोल आ जाएगा। अब उसी तरह हम बात कर रहे हैं, देखिए हमने क्या फाइल बनाई थी, ये सर्वर वाली फाइल बनाई थी। और इस फाइल को अगर मैं किसी को भी सेंड करना चाहूँ तो करके जैसे वो उस पर क्लिक करेगा, और जो इसमें फीचर्स दे रखे थे इस ऐप के अंदर, जो फीचर्स मैं डालना चाहूँ वो सारे करके, वो सारी चीजें उस पर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ट्रोजन की बात कर रहे हैं। तो ट्रोजन के लिए हम यूज लेते हैं प्रोरेट। जेपीएस वायरस मेकर हम बता चुके हैं आपको वायरस कैसे बन रहा है। प्रोरेट, प्रोरेट हमने स्टार्ट किया तो आपके सामने एक स्क्रीन आ गई। ये भी डायरेक्ट ऑटोमेटिक एग्जीक्यूटेबल है, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या चीजें आपको करनी है, देखो यहाँ से तो क्या आएगा, उसकी क्या इंफॉर्मेशन मुझे लेनी है जब वो मेरे टारगेट सिस्टम मुझसे कनेक्ट हो जाएगा। पर उससे पहले हम ले रहे हैं क्रिएट, कि मुझे एक ट्रोजन बनाना है। 1 मिनट, किसी का क्वेश्चन है संदीप। I want to tutorial video. It is possible. Yes, possible for both 50 to 50 to
महादेव, ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। महादेव एंड संदीप ये जो कुछ क्वेश्चंस किए आप नोट कर लीजिए, लास्ट सेशन में अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। आप ये क्वेश्चंस नोट करके रखिएगा। वैसे मेरे पास सामने है स्क्रीन पे, मैं आंसर दूंगा आपको इनके। टारगेट को कैसे कनेक्ट करें, बिल्कुल सर महादेव जी आपको बताया जाएगा। आप एक बार ये क्वेश्चन नोट करें, पहले अपन सेशन कंप्लीट कर लें। सबसे पहले अपन बात करते हैं, मुझे ट्रोजन को क्रिएट करना है। तो ट्रोजन, मैंने एक ऐप लिया है प्रोरेट और क्रिएट किया, क्रिएट प्रोरेट सर्वर। अब मुझे क्या करना है, नोटिफिकेशन, क्या नोटिफिकेशन लेना है, जनरल सेटिंग्स क्या क्या करनी है। देखो सर्वर पोर्ट ये सारी चीज दे रखी है, इसमें यहाँ पे भी दे रखा है कि क्लियर विंडोज एक्सपी स्टोर पॉइंट, डोंट सेंड लैन, ये सारी चीजें आपके सामने स्क्रीन पे है। यहाँ पे बाइंड विथ फाइल, कि मुझे कोई फाइल, मैं जो भी ये प्रोरेट बना रहा हूँ, इस प्रोरेट को मुझे, मैं जब कोई वायरस बनाऊंगा तो इस वायरस को एक्चुअल में मैं सीधा तो उसको नहीं भेज सकता। अगर सीधा भेजूंगा तो क्या होगा, उसको हो सकता है पता चल जाए। तो इस ट्रोजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी फाइल के साथ ऐड करा सकते हैं। ऐड कराने का मतलब कि जैसे सपोज दैट मेरे पास कोई इमेज फाइल है, कोई फोटो पड़ी है। सपोज मेरे पास एक ये पिक्चर है, इसका प्रीव्यू दिखाते हैं। ये मेरे पास एक फोटो है मान लिया, इस फोटो के साथ मेरे को मेरा जो मैं ट्रोजन बना रहा हूँ, उस ट्रोजन को मुझे ऐड कराना है। तो इसको मैंने ऐड किया और ये सर्वर विल बाइंड विथ, इस फाइल के साथ आपका बाउंड हो गया। एक्सटेंशन क्या लगाना है मुझे, बाय डिफॉल्ट EXE आपके सामने है। इसके अलावा भी आप ये कितने सारे एक्सटेंशन है, वैसे आप EXE रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज बैट को तो वो क्या कर सकता है, एडिट भी कर सकता है। सर्वर जो आप इमेज भेजना चाहते हैं, जैसे सपोज दैट कि मैंने एक हार्ट शेप का ये लिया और इसको मैंने क्रिएट सर्वर कर दिया। ओके, अब देखो जैसे मैंने एक बनाया सर्वर, इसके साथ ये बाइंड हो गया। अब मैं जब इस ट्रोजन को सामने वाले को सेंड करूंगा, तो जब सामने वाले को सेंड करने के बाद में उसका कंप्लीट इन्फो मेरे पास आ जाएगा और ये कंप्लीट उसको अंडर और कंट्रोल करेगा। और उसका मैं IP जैसे यहाँ पे टाइप करूंगा तो उसके मुझे जितनी भी डिटेल्स है, सारी की सारी डिटेल्स आएगी। इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे वर्चुअल मशीन के ऊपर, नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। इसको वर्चुअल मशीन के ऊपर कंप्लीट करेंगे हम। ट्रोजन, ट्रोजन बनाना बता दिया मैंने आपको। विंडोज हैकिंग जो हमारा टॉपिक आएगा इन 5 डेज के अंदर, उसमें बताया जाएगा कि ट्रोजन बनाना बता दिया है, पर टारगेट सिस्टम पे हम इसको कैसे सेंड करेंगे, कैसे वहां से इनको कलेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो ट्रोजन दूसरी फाइल के साथ किस तरह से अटैच हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है मेरा की लॉगर। की का मतलब कीबोर्ड की। दे आर स्पाई, जासूसी का काम करते हैं एक तरह से। सॉफ्टवेयर विच मॉनिटर ऑल की स्ट्रोक मेड ऑन द विक्टम्स कंप्यूटर। जो भी टारगेट हम बना रहे हैं, विक्टिम है, उसके कंप्यूटर की पूरी डिटेल्स हमें ले लेगा, ले लेंगे उसको, और उसे पता भी नहीं चलेगा। दे आर यूज टू कैप्चर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक योर पासवर्ड। इट मीन्स आप एक्चुअल में, एक ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर से काम करता है तो कीबोर्ड को जरूर यूज लेता है, वर्चुअल कीबोर्ड को कम लेता है, और जो हार्डवेयर है कंप्यूटर कीबोर्ड उसको ज्यादा यूज लेता है। तो हम जो भी की प्रेस करते हो कीबोर्ड से करते हैं। सपोज दैट कि मैंने फेसबुक ओपन किया तो कीबोर्ड से टाइप किया फेसबुक, यूजर ID टाइप किया कीबोर्ड से किया, पासवर्ड टाइप किया कीबोर्ड से किया, जैसे एंटर करूंगा मेरा पेज तो ओपन हो जाएगा। पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जिस अटैकर ने मुझे सेंड किया है की लॉगर की फाइल, उसको ऑटोमेटिक सेंड करेगा। कैसे करेगा, इसका प्रैक्टिकल देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पे। आपके सामने एक हम कीलॉगर यूज ले रहे हैं, रिफोज फ्री कीलॉगर। इसको ओपन कर रहे हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली मैंने, नेक्स्ट।
एग्री, नेक्स्ट। शॉर्टकट डेस्कटॉप पे मुझे उसका आइकन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अगर डेस्कटॉप पे आइकन बनाएंगे तो क्या करेगा, जो विक्टिम उसको पता चल जाएगा कि मेरे डेस्कटॉप पे कुछ चीज बनी हुई है ऐसी अनवांटेड, तो मुझे इसका आइकन नहीं चाहिए। नेक्स्ट, इंस्टॉल, ओके, एंड देन फिनिश। अब जैसे मैंने ये ओपन किया, इंस्टॉल किया, मेरे सामने एक स्क्रीन आ गई। इस स्क्रीन पे मुझे क्या क्या करना है, देखो की स्ट्रोक जो भी टाइप करेगा, स्क्रीनशॉट्स, ये सारी चैटिंग, वेबसाइट, जो भी चीज चलाई है उसने उस कंप्यूटर पे, जो भी चीजें की है वो सारी की सारी चीजें इसमें आ जानी चाहिए, एवरीथिंग। इसके लिए मैं जा रहा हूँ सेटिंग ऑप्शन में। बाय डिफॉल्ट उसकी सेटिंग को चलेगा, इसको चेंज करने के लिए मैं आ गया इसमें। उसकी इनविजिबिलिटी क्या रखनी है, देखो बाय डिफॉल्ट इसमें लिखा है, जब भी कीबोर्ड मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल रहेगा तो पहली चीज मुझे पता नहीं चल पाएगा कि मेरे सिस्टम में की लॉगर है या नहीं है, हमें पता ही नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये की लॉगर इन 4 की के कॉम्बिनेशन से ओपन होगा। अगर मैं इन की को चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, के की जगह मेरे को ए लेना है तो मैं ए ले लूंगा। तो जब तक ये 4 की मुझे पता नहीं होगी, मैं ओपन नहीं कर सकता कि मेरे सिस्टम में की लॉगर है या नहीं है। सपोज दैट मुझे पता भी चल गया तो भी आप हट नहीं हटा सकते क्योंकि उसने पासवर्ड लगा रखा होगा। दूसरी चीज, एक वर्ड दे रखा है इसमें, मैजिक वर्ड, कि सपोज दैट मैंने नाम लिखा IANTPILANI, कि मैं कीबोर्ड डेस्कटॉप पे ये नाम लिखूं तो भी ये ओपन हो जाए। अब ये दोनों चीजें किसको पता है? जिसने ये की लॉगर मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल किया होगा उसको पता होगा। अप्लाई, यस, अप्लाई हो गया। पासवर्ड की बात करें कि ठीक है, इसने ये 4 की के कॉम्बिनेशन तो लगा दिए, हो सकता है किसी को पता भी चल जाएगी इन की के कॉम्बिनेशन से उसने कर रखा होगा। तो उसने पासवर्ड की बात करें तो हमने साथ में पासवर्ड भी लगा लिया, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फाइल पासवर्ड हमने इम्प्लीमेंट किया और अप्लाई कर दिया। ये सारी चीजें मैंने सिस्टम पे की। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस यूजर को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में मैं इसको यहां से क्या कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं। और यहां से ये हाइड हो जाएगा, सॉरी ये तो स्टार्ट हो गया, ये हाइड हो गया। अब आपके स्क्रीन पे ये चीज शो हो रही है। सपोज दैट मैंने कुछ बनाया, एक नोटपैड की फाइल बना रहा हूँ मैंने इसमें लिखा अमित, इसमें लिखा मैंने वेलकम टू ऑल ऑफ यू, सेव कर दिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने ओपन किया, सपोज फेसबुक ओपन किया, फेसबुक पे सपोज मैंने कुछ भी टाइप किया, ABC टाइप किया, पासवर्ड में सपोज मैंने टाइप किया XYZ टाइप किया, ये सारी चीजें मैंने की। अब मेरी स्क्रीन पे, मैं इसको बंद भी कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। आपको नहीं पता है कि आपके सिस्टम के ऊपर अब क्या नाम है, की लॉगर इंस्टॉल है या नहीं है। आप चाहे कंट्रोल पैनल में चले जाए चाहे कहीं चले जाए, आपको दिखेगा ही नहीं, पता भी नहीं चलेगा। मैंने उसमें 2 चीजें इनबिल्ट की थी। नंबर 1, कुछ शॉर्टकट्स थे, कुछ शॉर्टकट थे।
Alt कंट्रोल ए के साथ वो ओपन हो सकता है, या एक मैजिक वर्ड हमने बताया था उसके थ्रू हो सकता है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्क्रीन पे मैंने पॉइंटर यहाँ पे लेके आया हूँ और मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ Alt कंट्रोल शिफ्ट और ए। ये देखिए ओपन हो गया। ओपन होते क्या बोला, पासवर्ड मांगा। सपोज कोई बंदा ये भी भूल गया कि उसने क्या किया था, मैंने कैंसिल किया वापस, और देखो मैं यहाँ पे वापस हूँ और वो मैजिक वर्ड टाइप कर रहा हूँ स्क्रीन पे, IANTPILANI। जैसे ही INT पिलानी मैंने स्क्रीन पे कहीं पे भी लिखा, ये ऑटोमेटिक आ गया। ऑटोमेटिक आने के बाद में मैंने पासवर्ड लिया, ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हम चलते हैं सबसे पहले की स्ट्रोक पे। गूगल पे गया था, गूगल पे जाने के बाद मैंने फेस लिखा था, इसके आगे इसकी बुक अपने आप आ गई थी तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया था। फिर मैंने ABC टाइप किया था यूजर नेम में और KYXYZ टाइप किया था पासवर्ड में। अगर मैं नोटपैड की बात करूं तो नोटपैड में मैंने एक फाइल बनाई, अमित नाम से फाइल बनाई, और जिसके अंदर मैंने लिखा था वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये सारी की सारी चीजें, इट मीन्स कि यूजर जो भी काम करेगा, विक्टिम जो भी काम करेगा, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे कैप्चर होती जाएगी। चाहे स्क्रीनशॉट हो, स्क्रीनशॉट इसमें नहीं आया है क्योंकि हमने सेटिंग में नहीं किया था कि हर 1 सेकंड बाद होना चाहिए, 5 सेकंड बाद स्क्रीन की कॉपी वो बनाता रहे और हमें सेंड करता रहे। तो ये था मेरा की लोगर। ओके, इसको हम बंद कर देते हैं, अनइंस्टॉल ही कर देते हैं। देखो ये अनइंस्टॉल यहीं से होगा, ये अनइंस्टॉल भी यहीं से होगा, और कहीं से अनइंस्टॉल नहीं होगा। ये कि आप लोग सोचते हैं कि और कहीं से अनइंस्टॉल हो जाएगा कंट्रोल पैनल में जाके या कहीं से भी, नहीं। आपको अनइंस्टॉल यहीं से करना पड़ेगा इसको, तो ही ये अनइंस्टॉल होगा, अदरवाइज अनइंस्टॉल नहीं होगा। एंटर पासवर्ड, हटाने के लिए भी पासवर्ड मांगेगा आपसे। ये था हमारा की लोगर। क्या करता है, दे लॉग ऑल द कीज दैट हैव टाइप्स। जो भी कीज आप टाइप करेंगे वो सारी की सारी लॉग्स बना लेगा उनकी। दिस रन इन द बैकग्राउंड एंड इज टोटली इनविजिबल। हमने देखा कि हमें दिखाई नहीं देता, ना इसका डेस्कटॉप पे आइकन हमने बनाया, ना ये कंट्रोल पैनल पे दिखाई देगा। Browser often have the key logs with them and they mail the logs to their। ये सारी की सारी चीजें क्या होगी, जब भी अगर हम इसका पेड वर्जन यूज लेते हैं और उसमें जो भी मेल आईडी लिखेंगे, उस मेल के ऊपर ये सारी की सारी जितनी भी स्क्रीनशॉट ले रहा है, कीज के थ्रू जो भी काम हो रहा है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक क्या करता रहेगा, सेंड करता रहेगा। मोबाइल, ओके, क्लाइंट है अभी। डेटा सिक्योरिटी एंड हाइडिंग टेक्निक, डेटा को कैसे कैसे सिक्योर कर सकते हैं। हालांकि ये टॉपिक हमारा कल भी कंटिन्यू रहेगा, डेटा सिक्योरिटी एंड हाइडिंग। हम लॉक फोल्डर बना सकते हैं, ड्राइव को लॉक कर सकते हैं, फाइल को भी कर सकते हैं, फोल्डर पे और ड्राइव पे लॉक लगा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी कर सकते हैं, स्टेगनोग्राफी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए। इसके लिए डेटा को हाइड करने के लिए या सिक्योर करने के लिए हम एक टूल यूज ले रहे हैं, ट्रूक्रिप्ट। ट्रूक्रिप्ट टूल हमने इंस्टॉल किया, तो इंस्टॉल करने के बाद में आपके सामने एक स्क्रीन आएगी। देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, माई कंप्यूटर के अंदर ओनली देर आर 2 ड्राइव्स, C and E। डी है जो हमारी DVD राइटर की है, तो ये 2 ड्राइव हमने इसमें बना रखी है, एक है C और एक है E। जब ट्रू क्रिप्ट ऐप मैंने लिया सामने, तो सबसे पहले मैं एक क्रिएट वॉल्यूम करूंगा, एक वॉल्यूम क्रिएट करना चाह रहा हूँ। क्रिएट एन इनक्रिप्टेड फाइल कंटेनर, नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ट्रू क्रिप्ट।
मुझे उस फाइल को सेलेक्ट करना है जहां पर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। मैंने ले लिया ई, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ IANTPILANI, सेव एंटी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, 2015 ये मैंने बनाई, एक वॉल्यूम क्रिएट किया INT पिलानी 2015 नाम से। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब बोल रहा है कि आप इसकी साइज कितनी रखना चाहते हैं। सपोज मैंने इसको साइज को लेता हूँ जीबी के अंदर, मैंने 1 GB क्रिएट कर दिया। आप साइज को बढ़ा सकते हैं, कितना जीबी तक ले सकते हैं आप। पासवर्ड क्या रखना चाह रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट, शॉर्ट पासवर्ड आर इजी टू क्रैक। भाई ये पासवर्ड क्या कर सकते हैं, देखो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पासवर्ड इजीली कोई भी ब्रेक कर सकता है, तो हमें मैसेज दे रहा है। इसलिए हमारा पासवर्ड हमेशा क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अब ये ड्राइव बन गई है, इसका वॉल्यूम बन चुका है, इसको मैं सबसे पहले फॉर्मेट कर देता हूँ। ट्रू क्रिप्ट वॉल्यूम हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब देखिए, मैं आया यहाँ पे, अभी भी सी और ई ड्राइव है। ई ड्राइव के अंदर IANT पिलानी 2015 नाम से एक फाइल क्रिएट हुई है, आपके सामने स्क्रीन है। मैं वापस ट्रू क्रिप्ट पे गया, और यहां से मैं क्या कर रहा हूं, फाइल को सेलेक्ट कर रहा हूं, जो मैंने फाइल बनाई है INT पिलानी 2015, ये रही फाइल। करने के बाद मेरे को इसको माउंट करना है। पासवर्ड मांग रहा है आपसे, ओके, ये माउंट हो गई है। अब देखना, माई कंप्यूटर पे गया, देखो ये एस नाम से फोल्डर नहीं बना हुआ था। ये फोल्डर कौन सा है, जो हमारा IANT पिलानी नाम से बनाया था, वो है। इसका साइज भी आपको लगभग 1 GB बता रहा है, पहले नहीं आया था, माउंट करने के बाद आया है। अब सपोज दैट कि मैंने इसके अंदर कोई भी फाइल बनाई, मैंने एक इसमें माई एक्सेस की फाइल बना ली, मैंने इसमें एक नोटपैड की फाइल क्रिएट कर ली, मैंने इसमें एक PPT फाइल क्रिएट कर ली, ये सारी फाइल क्रिएट कर ली। बैक आ गया, ये सारी मेरी फाइल्स यहाँ है एस के अंदर। अब मैं वापस इस ऐप पे आया, और मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको डिसमाउंट। तो देखो ये वापस चला गया एस, यहाँ से जो यहीं पड़ा है, मैं इसको यूज नहीं ले सकता। देखो इस पे क्लिक करता हूँ तो ये चीजें आ रही है, यहाँ से मैं ओपन नहीं कर सकता। तो वापस मुझे, मैंने मतलब मेरे डेटा को हाइड कर दिया, मैंने एक नई ड्राइव क्रिएट कर ली, एक नया वॉल्यूम क्रिएट किया, और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट डेटा, उन इंपॉर्टेंट डेटा को मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। अब इसे ओपन करने के लिए आपको वापस क्या करना पड़ेगा, फाइल को सेलेक्ट करो, फाइल सेलेक्ट करोगे आप INT पिलानी 2015, इसको माउंट करो। माउंट करोगे तो पासवर्ड बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। माउंट होते ही देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है वापस एस फोल्डर, माउंट करने के बाद आया। और जैसे इसे क्लिक करोगे आपकी फाइल्स ये रही सारी, यहाँ पे सारी की सारी फाइल सेव है आपकी। और डिसमाउंट करते ही ये यहाँ से वापस रिमूव हो जाएगा, डिसमाउंट। ये देखिए यहाँ से जा चुका, ठीक है। तो ये था हमारा डेटा को कैसे हाइड करना है। दूसरा, लॉक फोल्डर की अगर हम बात करें, तो इसके लिए भी हम कोडिंग से भी कर सकते हैं और मैन्युअली भी कर सकते हैं। कोड फॉर क्रिएट लॉक फोल्डर, फोल्डर के लिए लॉक क्रिएट करने के लिए भी आपके सामने कोडिंग है। सॉरी, दूसरा ओपन हो गया।
देखो नोटपैड ओपन करना है, पासवर्ड पॉलिसी आप जो भी चेंज करना चाहे उसमें कर सकते हैं। सपोज दैट ये पूरी कोडिंग है जो मैं क्या करना चाहता हूँ। एक मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, मैं डेस्कटॉप पे आया और मैंने एक नोटपैड ओपन किया। नोटपैड पे मैंने ये सारी कोडिंग पेस्ट की और मैं इसको सेव एज कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे ही ले रहा हूँ। तो इसका नाम मैंने लिखा SONI.BAT, सेव कर दिया। .bat SON9 से किया था मैंने। जैसे इस पे क्लिक किया, देखो एक लोकर नाम से फोल्डर आ गया आपके पास, पहले नहीं था। मैं हटा देता हूँ, फिर देख लीजिए पहले नहीं था। मैं इसे हटाना चाहता हूँ, डिलीट। जैसे ही मैंने सोनी पे क्लिक किया, एक फोल्डर बन गया लोकर नाम से, अलग से फोल्डर बन गया है। आप यहाँ पे जो भी चीजें लिखना चाहें लिख सकते हैं, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। आप ये चीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सामने क्या है, क्रिप्टोग्राफी के थ्रू हमने एक हाइड करने का जरूर किया है। हालांकि क्रिप्टोग्राफी का एक्चुअल लॉजिक जो है वो अलग है। एक्चुअल लॉजिक इसका है, हम हमारे डेटा को कैसे इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं, मतलब। और स्टेगनोग्राफी का मतलब हमारी इमेज को कैसे हाइड कर, हमारे सीक्रेट मैसेज को किसी इमेज के पीछे कैसे हाइड करेंगे। यहाँ से दोनों टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन जो था वो यहाँ कंप्लीट है। एक मिनट, एक चीज मैं पहली चीज क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। हम ये जो चीजें आपको सिखा रहे हैं ओनली एंड ओनली सिक्योरिटी रीजन से सिखा रहे हैं, सिक्योरिटी पर्पज से, कि कोई हम पे अटैक ना करे, और अगर अटैक करे तो हम उस पर कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आई आई एम एंड INT पिलानी कैन नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर मिस यूज ऑफ दिस प्रैक्टिकल्स। आई यूज ऑल दिस टूल्स फॉर एजुकेशनल एंड नॉलेज पर्पज। इसका आप लोग प्लीज मिस यूज मत कीजिएगा। अ, अभी आप लोगों के जो भी क्वेरी सेशन है वो मुझे जरूर बताएं आप। क्वेरी सेशन पे मैं आ जाता हूँ, एक मिनट ओपन कर लेता हूँ क्वेरी सबकी। हाँ सब लोग यही हैं। सबसे पहले महादेव सिंह ने पूछा है कि सर डोर किसी के पीसी को वायरस कैसे भेजे। सर EXE बना के सेंड करेंगे हम। हालांकि EXE नॉर्मली मेल के थ्रू नहीं जाएगी, तो और जो तरीके हैं वो आपको सब बताए जाएंगे इन 2-3 दिनों में, कि कैसे सेंड करें, कैसे बैकडोर क्रिएट करें, और कैसे ट्रोजन ट्रोजन क्रिएट करना मैं बता चुका हूँ, और ट्रोजन कैसे सेंड करेंगे, और कैसे उस टारगेट सिस्टम की इंफॉर्मेशन आएगी। हमारे पास टॉपिक ज्यादा है और थोड़ा टाइम कम है। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसलिए है, बाकी कल तो पूरा प्रैक्टिकल सेशन चलेगा। आई वॉन्ट टू ट्यूटोरियल वीडियो, इट इज पॉसिबल। बिल्कुल सर, ट्यूटोरियल वीडियो आपको मिल जाएगा। कैसे show होगा? सर किसी दूसरे के पीसी में वायरस कैसे सेंड करें, बिल्कुल सर आंसर दे चुका हूँ। टारगेट को कैसे कनेक्ट करें, टारगेट के लिए सर पहले आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, उसका IP, उसका मैक, ये सारी इंफॉर्मेशन उसकी हमें एक्सेस करनी पड़ेगी। हमें ये एप्लीकेशन खुद को इंस्टॉल करनी पड़ेगी या सामने वाले के सिस्टम में। सर सामने वाले के सिस्टम को भी आप एक्सेस कर सकते हो, और दूसरा सामने वाले आपसे दूर है तो आप उसे कैसे एक्सेस करेंगे। मान लिया आप यहाँ बैठे हैं और आपको कोई बॉम्बे का सिस्टम या कहीं और का सिस्टम एक्सेस करना है, तो मैं उसको तो जाके टच नहीं कर सकता। तो कुछ दूसरा तरीका जिसके थ्रू हम उसको सेंड कर सके, कि हमारे लिंक को कैसे सेंड करें, वो आपको बताया जाएगा। थैंक यू नवीन। अगर आपकी कोई और क्वेरी हो जो कल अपन 4 o'clock डिस्कस कर लेंगे, आज पूरे दिन आप इसको क्वेरी को जो भी आपके माइंड में हो उसे बताना। अदरवाइज मेरा नंबर सबके पास में है, आप उस पर भी ये क्वेरीज अपनी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गुड बाय।
Good evening and good night.